शाम के ठीक 5 बजे पहाड़ों पर ढलती धूप एक अजीब सा सुनहरा अंधेरा बना रही थी। मसूरी की उस डेस्टिनेशन वेडिंग की खुशबू अब भी सबके कपड़ों में थी, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। यार अर्जुन, ये रास्ता गूगल मैप में दिख भी नहीं रहा, सिद्धार्थ ने पीछे की सीट से मोबाइल देखते हुए कहा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई शॉर्टकट है, थोड़ा ऑफ रोड है बस। सीमा ने आगे बैठकर बाहर झांका। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। पीछे वाली गाड़ी में बैठे नवीन ने फोन लगाया। नेटवर्क गया हुआ है, ये ठीक नहीं अर्जुन। तभी अचानक ठक, गाड़ी जोर से झटकी और बंद हो गई। अर्जुन ने दोबारा स्टार्ट किया, कुछ नहीं। उसी वक्त पीछे वाली गाड़ी भी बंद। चारों तरफ सन्नाटा। ये क्या मजाक है? किशोर गाड़ी से उतरते हुए बोला। सब एक एक करके नीचे उतर आए। ठंडी हवा अब और तेज लग रही थी। मानसी भी धीरे से उतरी। भावना और सीमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। चलो सब मिलकर देखते हैं, नवीन ने कहा। अर्जुन, सिद्धार्थ, नवीन और किशोर बोनट खोलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगे। समय बीतता गया। 6:30, 6, 6:30, 2 घंटे और कोई हल नहीं। फोन में नेटवर्क गायब, रास्ता जैसे मैप से मिट चुका था। मानसी ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी और डर के मारे जम गई। उसके पीछे एक जोड़ा खड़ा था। औरत चांदनी, सफेद कपड़ों में हल्की मुस्कान। आदमी सूरज, आंखों में अजीब चमक। मानसी घबराकर सिद्धार्थ के पीछे आ गई। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। नवीन आगे बढ़ा। आप लोग कौन हो? सूरज हल्के से मुस्कुराया। हम यही रहते हैं। नवीन ने तुरंत पूछा, यहां कोई मिलेगा जो गाड़ी ठीक कर सके? सूरज अचानक अजीब तरह से हंस पड़ा। क्या साहब, ये सारा जंगल है, यहां कोई नहीं आता जाता। जितना जल्दी हो सके अंधेरा होने से पहले निकल जाओ। अर्जुन झल्लाकर बोला, फिर तुम यहां कैसे? बस ये सुनते ही दोनों जंगल में गायब। ये क्या था? भावना ने धीरे से कहा। गांव के लोग हैं, अंधविश्वासी। अर्जुन हंसा। फिर सब लड़के दोबारा गाड़ी ठीक करने में लग गए, लेकिन नाकाम, थकान, चिड़चिड़ापन और बढ़ता अंधेरा। तभी वो जोड़ा फिर सामने। साहब, आप अभी तक यहीं हैं? सूरज बोला। अर्जुन तंज कसते हुए, ओ भाई आ जा, तू ही ठीक कर दे गाड़ी। सूरज हंसा। हम गरीब लोग हैं साहब, हमें क्या पता। अर्जुन गुस्से में, तो बार बार आकर बोल क्यों रहे हो? तभी सिद्धार्थ ने अर्जुन को रोका। अरे गुस्से में है ये, माफ करना। फिर सूरज बोला, साहब आप हमारे घर चलिए। चांदनी धीरे से मानसी के पास आई, उसके हाथ पकड़ लिए। वाह, कितनी प्यारी मेहंदी है। और उसने अजीब तरीके से मानसी के हाथ को सूंघा। मानसी ने तुरंत हाथ चकता, छोड़िए। सिद्धार्थ ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम यहीं से निकल जाएंगे। सूरज की आवाज थोड़ी बदल गई। साहब देख लो, रात हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। नवीन ने उसकी बात पकड़ ली। गड़बड़? तुम हमें धमकी दे रहे हो? दोनों फिर अचानक गायब। अब डर साफ दिख रहा था। गाइज, यहां से चलते हैं, सीमा बोली। हां, कुछ सही नहीं है, भावना ने कहा। लेकिन तभी आसमान गरजा, तेज हवा, अंधेरा, तूफान, बारिश, सब गाड़ियों में बैठ गए। ठक ठक ठक, खिड़की पर दस्तक। एक 90 साल का बूढ़ा, काला कंबल, झुका शरीर, डरावनी आंखें। उसकी आंखें
अजीब चमक रही थीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज भारी थी। गाड़ी खराब हो गई है, इस बार किशोर ने पीछे से कहा। बूढ़ा जोर से हंसा। भूल जाओ कि ये अब कभी ठीक होगी। नवीन गुस्से में बोला, आप कहना क्या चाहते हो? बूढ़ा धीरे से झुका और बोला, ये जंगल रास्ता नहीं है, ये जगह लोगों को रोक लेती है। अर्जुन चिल्लाया, आप जाओ यहां से। बूढ़ा हंसता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बारिश थोड़ी कम हुई और तभी वो जोड़ा फिर सामने खड़ा था। आप लोग हमारे साथ चलिए, यहां रहना सुरक्षित नहीं है। इस बार कोई बहस नहीं हुई। डर ने सबको मजबूर कर दिया। सब उनके पीछे चल पड़े। घना जंगल, टॉर्च की रोशनी, हवा की डरावनी आवाज, हर कदम भारी। मानसी को बार बार लग रहा था कोई उसके पीछे है। एक बार उसे साफ महसूस हुआ, किसी ने उसके कंधे को छुआ। सिद्धार्थ, मुझे कोई छू रहा है। सिद्धार्थ ने उसका हाथ कस लिया। मैं हूं ना? लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। किशोर धीरे से बोला, भैया, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। नवीन ने भी कहा, कितना दूर है? वो आदमी हंसा, बस पहुंच गए। और फिर सब रुक गए। सामने एक अद्भुत नजारा था। फूलों से भरा आंगन, मिट्टी का सुंदर घर, चिमनी से उठता मीठा धुआं, चांदनी रात। जैसे कोई सपना। सब कुछ भूलकर वो अंदर चले गए। घर बाहर से छोटा, लेकिन अंदर एक महल। दीवारों पर सजी हुई मिट्टी की मूर्तियां, इतनी असली जैसे जिंदा हों। ये हमने बनाई हैं। औरत मुस्कुराई। नवीन ने पूछा, आप लोग कौन हो? मैं चांदनी और ये सूरज। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सब बैठकर बात करने लगे। अर्जुन बोला, यार वो बूढ़ा कितना डरावना था। भावना ने चांदनी से पूछा, आप जानती हो उसे? बस इतना सुनना था कि धड़ धड़ धड़। दरवाजे पर जोरदार दस्तक। दरवाजा खोलो। सब डर गए। कौन है? सीमा चीखी। दरवाजा जैसे टूटने वाला था और तभी चांदनी और सूरज हंसने लगे, धीरे, फिर जोर जोर से। उनकी आंखें काली होने लगीं। आवाज बदल गई। कहा था ना, लौट जाओ, अब तुम सब मरोगे। मूर्तियां हिलने लगीं। लाइट ब्लिंक, तूफान। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। और अचानक खटाक, दरवाजा खुल गया। बाहर वही बूढ़ा, काले अंधेरे में खड़ा, तेज सड़ी हुई गंध। जैसे ही वो अंदर आया, सूरज और चांदनी फिर से मूर्तियां बन गए। सब जम गए। बूढ़ा दरवाजा बंद करके हंसा। कहा था ना, वापस नहीं जा पाओगे। घर हिलने लगा। सब चीखते हुए ऊपर भागे। सीढ़ियां, अंधेरा, भागते कदम। और तभी अचानक किशोर गायब। किशोर! सिद्धार्थ चिल्लाया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, भैया, पीछे मत देखना। और फिर शांति। नीचे से बूढ़े की हंसी, ऊपर अंधेरा, और दीवार पर एक नई मूर्ति, किशोर की। सबकी सांसें रुक गईं। और उसी पल एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर गहरी काली सुरंग, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। बूढ़े की आवाज गूंजी,
अब खेल शुरू हुआ है और कहानी वहीं थम गई, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब असली डर शुरू हुआ है। वो बूढ़ा जिसकी हंसी अभी भी दीवारों में गूंज रही है। क्या वो रास्ता दिखा रहा है या सबको धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है? चांदनी और सूरज जो अभी तक साथ चल रहे थे, क्या वो पहले से ही खत्म हो चुके थे या अब उनकी बारी थी और अगली बारी किसी और की है? और वो सुरंग जहां रोशनी जाने से डरती है, जहां हर कदम के बाद वापस लौटने का रास्ता मिट जाता है, क्या सिद्धार्थ पीछे मुड़कर जो देख चुका है वो अब उसे कभी छोड़ पाएगा, या वही नजर उसकी आखिरी गलती बन चुकी है? मानसी के ही पास बार बार कोई क्यों आ रहा था? क्या वो सिर्फ डर था या उसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज जिसे अभी तक किसी ने समझा ही नहीं? पार्ट 2 में क्या सच सामने आएगा, या सच देखने से पहले ही एक एक करके सब हमेशा के लिए उस अंधेरे में समा जाएंगे? और अगर कोई बच भी गया तो क्या वो पहले जैसा रहेगा, या फिर वही अगला चेहरा मूर्ति बन जाएगा?